भक्ति को जानने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि यदि भक्ति सुनकर या बोलकर की जाती तो गूंगे को बहरा नहीं बना पाते, लेकिन भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भक्ति धन और शक्ति से नहीं होती, अन्यथा केवल भक्ति के कारण गरीब और हम कभी कुछ नहीं कर पाते। भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए और मीराबाई को भी कृष्ण भक्ति में महलों का मोह नहीं रहा। भक्ति हाथों पैरों से नहीं की जाती, वरना आंखों से तो क्या दिव्यांग भी भक्ति नहीं कर पाते। अन्यथा सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते। एक बार किसी ने सूरदास जी से कहा कि आप दर्शन न कर पाने पर भी प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सूरदास जी कहने लगे कि भगवान देख रहे हैं कि उनका कोई भक्त रोज आ रहा है, तो भक्ति को समझने के लिए दो शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है परम और दूसरा शब्द है प्रेम। परम शब्द का अर्थ है सबसे बढ़कर और सभी चीजों से ऊपर, उन सभी चीजों से ऊपर जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और जब भगवान से सभी चीजों से ऊपर प्रेम किया जाता है तो उसे भगवान की भक्ति कहा जाता है। परम प्रेम भक्ति रीति विधियार प्रेम देह दर गृहदुरय वह है जो किसी वस्तु, स्थान, समय, व्यक्ति, स्थिति पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए यदि मई के महीने में रेगिस्तान में किसी को शॉल या कंबल देकर सम्मानित किया जाता है तो हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब ठंड होती है या जब हम ठंडे क्षेत्र में होते हैं तो हमें गर्म कपड़े पसंद होते हैं। इसलिए हमें चीजें पसंद हैं या नहीं यह समय और स्थान पर निर्भर करता है, लेकिन अंतिम प्यार वह है जो देश को दिया जाता है। यह समय पर निर्भर नहीं है बल्कि उससे अलग है और उससे निष्पक्ष है। अब आप सोच पाएंगे कि बाहर की कोई भी वस्तु सदैव सुख नहीं दे सकती। वह कोई भी चीज परम खुशी का स्रोत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर कोई चीज दिखने में अच्छी नहीं लग सकती तो जो चीज आपको परम सुख यानी हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकता, तो आप हमेशा के लिए इसे प्यार नहीं कर सकते यानी परम प्यार, क्योंकि हम उन्हीं को प्यार करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। तो परम प्यार केवल परम आनंद के स्रोत के प्रति ही हो सकता है, और ऐसा परम प्रेम जो ईश्वर के प्रति है उसे भक्ति कहा जाता है। अब वो कौन सी चीज है जिससे हम हमेशा प्यार करते हैं? वो प्यार ही क्या जो किसी चीज का मोहताज नहीं होता। इसलिए किसी व्यक्ति का स्वयं के प्रति जो प्रेम होता है वह बिल्कुल पूर्ण और बिना किसी कारण के होता है। हर इंसान अपने आप से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो बार बार दर्पण में अपनी छवि देखता है। वह अपना नाम और अपनी तस्वीर अखबार में छपा हुआ देखना चाहता है। हम अन्य चीजों से प्यार करते हैं, वे सभी हमारी अपनी खुशी के लिए हैं, लेकिन जो प्यार हमें खुद से है वह किसी और के लिए नहीं है। क्या तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो कहता हो मैं अपने आप से सुबह और शाम प्यार करता हूँ? मैं खुद से प्यार नहीं करता, या मैं भारत में खुद से प्यार करता हूँ लेकिन अमेरिका में नहीं करता, या मैं खुद से गर्मियों में प्यार करता हूँ सर्दियों में नहीं। इस प्रकार हमारा अपने प्रति जो प्रेम है वह समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, वह उनसे परे होता है। अब यहाँ फोकस करने की बात यह है कि जब आप भगवान को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं तब वह भक्ति कहलाती है, अर्थात जब आप भगवान को खुद से भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दें, यानी एक तरह से आपने खुद को भगवान, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भी समर्पित कर दिया है। कहते हैं कि किसी को अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए, ऐसे समर्पण को सच्ची भक्ति कहा जाता है। अब यह और भी महत्वपूर्ण है कि आपकी भक्ति किस प्रकार की है। अब भक्ति दो प्रकार की होती है, पहली है निमित्त भक्ति और दूसरी है निःस्वार्थ भक्ति। भक्ति योग भगवान से कुछ चाहता है और निष्काम भक्ति भगवान से कुछ चाहती है। सकाम भक्ति में उदाहरण के तौर पर हम लंकापति रावण को ले सकते हैं, जो महादेव की पूजा करता था, लेकिन जब उसके मन में स्वार्थ की भावनाएं घिर गईं, तो परिणाम स्वरूप वह भगवान राम के हाथों मारा गया।
उसका अंत भी वैसे ही हुआ। दूसरा उदाहरण महिषासुर है, जिसने ब्रह्मदेव की भक्ति और तपस्या की, लेकिन उसे ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हुई बल्कि उसने अमरत्व को चुना। फलस्वरूप महिषासुर भी आदिशक्ति के हाथों मारा गया। इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जब भक्ति में स्वार्थ, लालच और अहंकार का आगमन होता है तो मन में स्वार्थी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण भक्ति का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना नहीं बल्कि भौतिक सुखों को प्राप्त करना है। इसे सकाम भक्ति कहा जाता है। सकाम भक्ति के माध्यम से न तो आपको और न ही आपको देवत्व प्राप्त होता है। ईश्वर को न तो कोई जान सकता है और न ही उसकी निकटता प्राप्त कर सकता है। सकाम भक्ति भक्त और भगवान के बीच एक प्रकार का संवाद है जो भक्त द्वारा स्वयं किया जाता है। जब भक्त भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने का अनुरोध करता है, वही भक्ति जब व्यक्ति करता है तो वह आचरण में परिवर्तित हो जाती है। इस भक्ति में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएं तो भी उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, अनंत होती हैं। आत्मा के कल्याण की भावना को त्याग कर वह दूसरों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है, जबकि भक्ति का उद्देश्य और प्रभाव इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे सकाम भक्ति में हमने दो भक्तों के उदाहरण जाने हैं। महान भक्त सकाम के भक्तों से भिन्न और विपरीत होते हैं। भक्ति निःस्वार्थ भक्ति में उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान नारायण को खंभे से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। उसी प्रकार राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल राम के लिए समर्पित कर दिया। वैसे ही महान भक्त श्री में नंदी भी हैं, जो भगवान शिव के वाहन भी हैं, और उनके ऐसे अनगिनत सच्चे भक्त हैं। समाज के सामने निःस्वार्थ भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। निष्काम शब्द से ही हमें पता चलता है कि कर्म करते समय इसका अर्थ इच्छा रहित होता है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ या इच्छा न हो और केवल ईश्वर को पाने की इच्छा रह जाए, उसे निःस्वार्थ भक्ति कहते हैं। इस भक्ति में भक्त भौतिक सुखों की लालसा में लिप्त नहीं रहता। वह अपने भीतर मौजूद सभी लालसाओं को खींचकर भगवान की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पूरा करता है। अपने लिए भगवान से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता। उस भक्त की भक्ति का एक ही उद्देश्य होता है और वह है परमानंद की प्राप्ति। यह कहा जाता है, निस्वार्थ भाव से की गई वह भक्ति, भगवान भी ऐसी भक्ति के भूखे हैं। निःस्वार्थ भक्ति में भक्त हैं। भक्ति ईश्वर के अस्तित्व से भी अधिक भव्य है। भगवान के बारे में चिंतित उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भक्त निःस्वार्थ होता है, जब वह भक्ति के चरम पर होता है, तो वह पूर्णतः पवित्र हो जाता है। उसका दृष्टिकोण, व्यवहार और विचार व्यापक हो जाते हैं। वह भक्ति की एक लहर पर द डिकोम्स पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। उसका दृष्टिकोण, व्यवहार और विचार व्यापक हो जाते हैं। सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और उसके कर्म भी लोक कल्याण का आधार बन जाते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निःस्वार्थ भक्ति से भक्त वास्तव में मानवता वाला इंसान बन जाता है। इन दोनों प्रकार के भक्ति योग में निःस्वार्थ भक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की सहायता कर सकती है मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करें। जब किसी व्यक्ति का मन सुख और दुख में समान रहता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी भक्ति निःस्वार्थ भक्ति है, जिस पर आगे बढ़ने के बाद निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को अपने मूल उद्देश्य, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन उच्च पद पर कार्य करना, परिवार का पालन पोषण करना, यही जीवन का अर्थ है। जब भक्त निःस्वार्थ भक्ति के चरम पर होता है, उसका दृष्टिकोण, व्यवहार और विचार व्यापक हो जाते हैं। उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर का एहसास होने लगता है
और उसके कार्य भी लोक कल्याण के लिए होते हैं। यदि हम संक्षेप में कहें तो निस्वार्थ भक्ति से भक्त वास्तव में मानवता वाला मनुष्य बन जाता है। इन दोनों प्रकार के भक्ति योग में निस्वार्थ भक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की सहायता कर सकती है सही तरीके से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करें। जब व्यक्ति के मन में सुख और दुख एक समान होते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी भक्ति निस्वार्थ भक्ति है, जिस पर आगे बढ़ने के बाद व्यक्ति को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ऊंचे पद पर कार्यरत होकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यदि पालन पोषण करना जीवन का मूल उद्देश्य नहीं था तो विचार करें कि लक्ष्य पूरा होने पर भी परिवार और कमाने वाला दुखी न होता, कुछ पाने की चाहत उसमें न रहती। इसीलिए आप समझना होगा कि परिवार का समर्थन करना ही जीवन का सार है। यह एक आवश्यकता है लेकिन संपूर्ण उद्देश्य नहीं। ईश्वर को वास्तव में जानना, उसे प्राप्त करना, उस पर विश्वास स्थापित करना और बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना और अंततः उसी में विलीन हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का मूल उद्देश्य है। यह मूल उद्देश्य केवल और केवल निस्वार्थ भक्ति से है। यह इसलिए संभव है क्योंकि निस्वार्थ भक्ति को ही वह सर्वोत्तम स्थान मिला है और निस्वार्थ भक्ति ही सच्ची भक्ति है। मुझे आशा है कि आपकी भक्ति को निश्चित ही सही दिशा मिलेगी। आपका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाता है।